हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने ईएमआई स्टार्ट किया था स्टडी करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। एंड हम लोगों ने उसमें कुछ बेसिक चीजें स्टडी की थी, लाइक अबाउट लेंज लॉ वी हैव स्टडीड। ठीक है, लेंज लॉ के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। एंड लेंज लॉ के हमने स्टडी किया था उस टाइम में मैंने आपको ये भी बताया था दैट we have to study Lenz law because of to have the direction of current, right? और अगर मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना था, फैराडेज लॉ स्टडी करना था। ठीक है, तो अभी हम लोग जो लेंज लॉ है उसी को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कुछ चीजें हैं अभी जिसको हम समझ लेते हैं एंड देन वी विल गो फॉर द फैराडेज लॉ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अगेन। तो कल हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने एक ब्लॉक लिया हुआ है सर्कल। ठीक है, जो कि v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब आप बताइए कि ये जो हमने एक ब्लॉक लिया है जो कि v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या आएगी। ठीक है, तो ये समझने के लिए आप एक चीज समझिए कि जब ये v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये अंदर की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे इसकी जो एरिया है वो इंक्रीज होता जाएगा, राइट। अब एरिया इंक्रीज होगा दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है कौन सी डायरेक्शन में, आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी इनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा और दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि इस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिले, आउटवर्ड डायरेक्शन में मिले, जिससे कि हम ये कह सकते हैं उसका अपोज करें। तो हम देख सकते हैं कि जब ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है उस टाइम पे फिर इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी। कैसी आएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है बेटा यहां तक। दूसरा है कि जब आप इसी ब्लॉक को हम अंदर लेके जा रहे हैं, इसी ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं, मतलब मान लो ये ब्लॉक यहाँ पर आ गया कुछ इस तरीके से। अब ब्लॉक अंदर आ गया सो देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई पूरा पूरा ब्लॉक अंदर आ गया, यहाँ तो क्या था कि उसका एरिया जो था वो चेंज हो रहा था, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा था, उसका एरिया चेंज हो रहा था इस कंडीशन में। लेकिन अब ये पूरा पूरा ब्लॉक अंदर आ चुका है सो देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे कोई करंट आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब यही ब्लॉक आगे मूव करते हुए निकलेगा और कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, अब आप देखिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो उसे इंक्रीज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, इनवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, राइट। इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेने के लिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज करने के लिए हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, क्लॉकवाइज। क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे मिलेगी, अंदर की तरफ मिलेगी। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ मिलेगी
तो कुछ इस तरीके से हमें लूप मिलेगा, जो कि लूप की डायरेक्शन मिलेगी जो कि v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमने समझ लिया करंट के डायरेक्शन को, राइट। नेक्स्ट देखिए सर। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेमी सर्कल। देखो ये एक सेमी सर्कल दिया हुआ है और ये हिंज पॉइंट है। क्या है? हिंज पॉइंट। अब होता क्या है कि ये जो सेमी सर्कल है, ठीक है, ये रोटेट हो रहा है ओमेगा से। अब आप एक चीज समझिए कि जब आप इसे रोटेट करेंगे तो क्या ये अंदर की तरफ आएगा ऐसे ऐसे? यस और नो? भाई जब आप इसे रोटेट करेंगे तो कहाँ जाएगा? अंदर ही तो आएगा। तो जब ये अंदर आएगा तो एरिया इंक्रीज होगा। यस और नो? ठीक है, तो जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी इनवर्ट डायरेक्शन में है। आप एरिया, इसका एरिया जब ये जैसे जैसे अंदर आता जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से समझिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि अंदर की तरफ एक्ट कर रही हैं, और ये जो है वो धीरे धीरे अंदर आ रहा है। मतलब अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है तो उसमें से ये पूरा अंदर आ जाएगा कुछ इस तरीके से रोटेट होके। इसका मतलब क्या हो रहा है? बेसिकली एरिया इंक्रीज हुआ। एरिया इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसका अपोज करने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी? एंटी क्लॉकवाइज आएगी। बोलो आई बात समझ में? यस सर। यस यस। नेक्स्ट देखिए ये हमने एक लूप लिया है और यहाँ पर एक छोटा सा लूप लिया है, ठीक है, और हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है, हम यहां से देख रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि इस लूप के अंदर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है और ये करंट हो रहा है इंक्रीज। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सेकंड लूप। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन सेकंड लूप। तो क्या निकालेंगे बताइए? सेकंड लूप के अंदर, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है। देखो होता क्या है बेटा, आप पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि आपका व्यू पॉइंट ये है, करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगी। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही होंगी, राइट, लाइक दिस जा रही है। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से मूव करेंगी तो यहाँ पर हो गया, करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो रही होंगी? इंक्रीज हो रही होंगी। यस और नो? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है तो उसका अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए?
इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, यस और नो। तो हमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहिए जिससे कि इसमें देखिए इस वक्त क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह जा रही है सेकंड लूप की तरफ लाइक दिस, लेकिन करंट अगर कुछ इस तरीके से फ्लो हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब अगर आप ऐसे देख रहे हो और यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है, ये आप, बिकॉज व्यू पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो व्यू पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप देखेंगे तो व्यू पॉइंट अगर ये आपने लिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर ये है मतलब ये हो गया, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी जाएगी, इस तरीके से लेफ्ट साइड में। तो उसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि ऑपोज करने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज, राइट। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, बोलो आई बात समझ में, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सर फिर से समझा नहीं पाया। करंट बेटा इसमें कैसा फ्लो हो रहा है, सबसे पहली चीज तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ठीक। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जा रही है कुछ इस तरीके से, एंटी ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब करंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज हो रही होंगी? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है तो जो दूसरा लूप है वो उसके अंदर करंट ऐसा फ्लो होगा जिससे कि वो उसका क्या करे, अपोज करे। तो इसका मतलब हमें ऐसी करंट, ऐसा करंट चाहिए जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसका अपोज करे, राइट। तो अगर यहाँ पर जो करंट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और इंक्रीज हो रही है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए इस लूप में करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स फर्स्ट लूप जाए, टुवर्ड्स फर्स्ट लूप जाए, राइट। तो करंट की डायरेक्शन जब ये होगी, और ये होने का मतलब ये है कि अगर जब आप यहां से देखोगे इस पॉइंट से, देखो अगर मैं यहां से देखता हूं तो हो सकता है अलग दिखे, यहां से जब आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। आपका व्यू पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो आप देखो करंट अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स द फर्स्ट लूप। दैट मींस वो क्या किया, उसने ऑपोज किया। बोलो क्लियर है यहां तक? यस। नेक्स्ट देखिए, यहां पर हम मान लीजिए एक मैग्नेट ले लेते हैं, ये एक मैग्नेट ले लिया अब, और यहां पर हमने एक लूप ले लिया, ठीक है। देखिए अब क्या है यहाँ पर कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेट भी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप। सर व्यूइंग पॉइंट कौन सा रहेगा? व्यूइंग पॉइंट में बता देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये है आपका व्यू पॉइंट, ठीक है। हाँ सर, तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अब देखिए कि v वेलोसिटी से जब ये ट्रैवल कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली जाती कैसे है बेटा, नॉर्थ टू साउथ जाती है, ये आप सभी को पता है कि ऐसे जाती है, राइट। इसका मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे क्या ये फील्ड लाइंस उतनी ही ज्यादा कट होती जाएंगी, यस और नो। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होती जाएंगी दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होना है दैट मींस हमें यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन मूव कर रही है और इंक्रीज भी हो रही है, तो हमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहिए जो कि
सॉरी ऐसा करंट जी जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या कर रहा हो, अपोज कर रहा हो, क्या कर रहा हो, अपोज। दैट मीन्स अगर आप देखें यहाँ पर, आपको यहां से देखना है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि देखिए अगर करंट ऐसे फ्लो होता है, अगर मैं अब यहां से देख रहा हूं, ठीक है, आप अपना राइट हैंड ऐसा करके देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तभी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपोज कर पाएगा। आई बात समझ में? वही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? करंट की डायरेक्शन बेटा ये है और मैं यहां से देख रहा हूं, नॉट फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। तो करंट जब ऐसे जा रहा है तो मेरा जो थंब है वो क्या शो कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट मींस टुवर्ड्स द मैग्नेट, टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन मिलेगी ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई या नहीं? कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। देखो Anti-clockwise. ऐसे जाएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। बोलो क्लियर है यहां तक? हेलो, हाँ सर। ठीक, Yes, sir. आगे यस देखते हैं। सर। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं लेकिन सारे मैं करवाने नहीं बैठ रहा हूँ, ठीक है, सब में एक ही कहानी रिपीट हो रही है। अब कुछ अलग कर लेते हैं। देखिए यहां पर एक मैग्नेट लिया हुआ है, ठीक है, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ पर एक लूप लिया हुआ है नीचे की तरफ। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो लूप है, इस लूप को हमने फिक्स कर दिया है, दिस लूप इज फिक्स्ड, ठीक है। एंड ये जो मैग्नेट लिया है, इस मैग्नेट को हमने फ्री फॉल कंडीशन में ड्रॉप कर दिया। क्या किया, फ्री फॉल कंडीशन में ड्रॉप किया। जब आप इस मैग्नेट को फ्री फॉल कंडीशन में ड्रॉप करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो जब ये मैग्नेट इस लूप में से पास होगा उस टाइम पे आपको बताना है कि एक्सेलरेशन जी के इक्विवेलेंट होगा, एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी, एक्सेलरेशन इज लेस देन जी, एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। क्या आंसर आना चाहिए? सी। क्या आएगा, सी। सी या बी? सी। ए इज C. लेस देन जी। हाँ ओके, देखिए सही आंसर यही है, ए इज लेस देन जी, बट कोई बता सकता है क्यों? सर, वो अपोज करेगा ना मैग्नेटिक फील्ड को। ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा मतलब अपोज करेगा ना मैग्नेट। देखिए टेक्निकली क्या होगा यहाँ पर कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाएगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा और इनवर्ट डायरेक्शन में हो रहा है। उसका अपोज करने के लिए यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब अगर फ्री फॉल, अगर ये लूप नहीं होता तब तो वो a इक्वल्स टू जी से नीचे गिर जाता, लेकिन क्या होगा, ये जो है इसका अपोज करेगा, ये क्या करेगा, अपोज करेगा। जब अपोज करेगा तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी से तो कम ही हो जाएगा, यस और नो। और यहाँ पे जो करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी करंट की। बोलो क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब चाहे कोई भी केस आए, चाहे कोई भी केस आए, मान लो कि कोई ऐसा केस आता है जिसमें कि हमने लूप को फिक्स किया है
मतलब यहाँ पे मान लो ऐसा केस करें हम, जैसे फिक्स किया लूप को, अब मान लो हमने क्या किया कि लूप को ड्रॉप किया और इसको फिक्स कर दिया, ऐसा कोई केस ले लो। मतलब इससे रिलेटेड कोई भी केस आ जाएगा अगर, तो आपको इतना ध्यान रखना है, जहां पर मैग्नेट को रिलीज किया जा रहा है या कोई लूप दिया हुआ है, ड्रॉप किया जा रहा है फ्री फॉल कंडीशन में, इन सभी केसेस के अंदर एक्सेलरेशन हमेशा ग्रेविटी से कम होगा। बोलो क्लियर है ये चीज? ठीक है, बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। एनीवन हैज एनी डाउट? तो समझिए, जैसे अभी तक हम लोग लेंस लॉ का यूज कर रहे थे उसकी डायरेक्शन के लिए, फाइन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, ऑफ द करंट। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे यहाँ पर मैंने कोई एक लूप ले लिया, ये लूप लिया मैंने, ठीक है, और आर रेडियस का लूप है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में है। कैसी डायरेक्शन है? इनवर्ट्स। अब ये जो लूप है उसका रेजिस्टेंस है आर ओम। कितना रेजिस्टेंस है? आर ओम। भाई देखो, कोई भी ऐसा लूप तो जो भी लूप्स है बेटा, पहले एक चीज समझिए, क्या कोई भी लूप जो मिलेगा हमें, क्या वो बिना रेजिस्टेंस का मिल जाएगा? राइट, कोई भी लूप हम लेंगे क्या उसका रेजिस्टेंस तो होगा। दूसरी चीज, अब यहाँ पर जो करंट हमें मिल रहा है, तो करंट क्या हवा में से थोड़ी ना आ जाएगा। हमें जो करंट मिल रहा है वो करंट कहाँ से आएगा? हवा में से आ जाएगा क्या? राइट, हवा में से तो नहीं आएगा। दैट मीन्स वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पर हमें मिलना चाहिए ईएमएफ। क्या मिलना चाहिए? ईएमएफ। और यहाँ पर जो ईएमएफ मिलता है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने लूप लिया, चाहे फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड्स को चेंज किया, इंक्रीज या डिक्रीज किया, या फिर हमने उसका एरिया चेंज किया, या फिर हमने उसका थीटा एंगल चेंज किया, कोई भी वेरिएशन लिया हमने, जो भी वेरिएशंस लिए हैं, उन सभी वेरिएशंस में आप एक चीज समझिए कि एक चीज जो कॉमन आएगी वो है ईएमएफ। अगर ईएमएफ नहीं होगा तो आपको करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ईएमएफ आपको कब मिलता है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ फ्लक्स। क्या होता है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ फ्लक्स। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ मिलेगा, और ईएमएफ मिलेगा तो आपको करंट मिलेगा। बोलो ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखिए, कुछ इस तरीके से लूप लिया हुआ है, और हम ये कह सकते हैं कि ये जो लूप लिया है उसमें यहां पर आर रेजिस्टेंस है। रुको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं। ये क्या है? आर रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है ई, और यहाँ पर जो बैटरी मतलब जो ईएमएफ मिल रहा है दैट इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कहते हैं बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब कहानी क्या है कि हम लिखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या यही सही बात है? भाई फ्लक्स के अंदर चेंज हो रहा है तो उसका ऑपोजिट कर रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस डी फाई बाय डी टी। और अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? मोड ऑफ डी फाई बाय डी टी। यस और नो? And in case if you want to find out the current, then you can write I is equals to E by R. बोलो यहां तक कोई समस्या है किसी को? भाई किसी को कोई समस्या है? ठीक, अब एक चीज समझिए,
हमें इन सब चीजों का पता कैसे चला कि भाई ईएमएफ जो है वो कॉमन रहेगा, करंट जो है वो वेरी करता रहता है, कैसे पता चलेगा? बेटा मान लो ये जो मैंने लूप लिया है, ठीक है, ये जो लूप लिया है, अगर हम ये कहें कि ये जो लूप लिया बेटा, ये लूप सपोज एक लूप मैंने लिया एक बार मेटल, मान लो मैंने एक बार लिया आयन का और दूसरा मैंने लूप लिया कॉपर का, क्या दोनों बार करंट अलग अलग हो जाएगा? क्या दोनों बार करंट अलग अलग होगा? भाई साहब आई इज इक्वल टू होता है क्या है, ई बाय आर होता है कि नहीं होता? मतलब आयन के केस में सपोज Yes, sir. रेडियस तो आ रही है, सेम लूप है, सेम लूप है, एवरीथिंग इज सेम, बट जब मैंने मटेरियल ही चेंज कर दिया तो मटेरियल चेंज करने की वजह से उसका रेजिस्टेंस तो चेंज होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, अब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो डेफिनेटली करंट चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो कॉमन होना चाहिए, और वो कॉमन क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कॉमन होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल समझिए आप, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है विच इज इनवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? इनवर्ड डायरेक्शन में। और ये बेटा हमने एक लूप ले लिया, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस हमने ले ली आर। कितनी रेडियस है? आर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है दैट B इज इक्वल्स टू बी नॉट इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एंड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है फाइंड द करंट एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड करंट एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। बोलो, इस टाइम पे आपको करंट फाइंड करना है। तो करंट फाइंड करने के लिए हमें I इज इक्वल्स टू ई बाय आर करना पड़ेगा, यस और नो? लेकिन हमारे पास ईएमएफ नहीं है, तो ईएमएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ईएमएफ निकालने के लिए हमें डी फाई बाई डी टी करना पड़ेगा, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. और डी फाई बाई डी टी में फाई नहीं है, तो फाई निकालने के लिए हमें बी इंटू ए करना पड़ेगा। बोलो आई बात समझ में? अरे समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. भाई करंट नहीं है तो ई बाय आर किया, ई नहीं है तो डी फाई बाई डी टी किया, फाई नहीं है तो बी इंटू ए किया। अच्छा, अब देखिए बी आपको कितना गिवन है? बी गिवन है बी नॉट इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t, और एरिया कितना हो जाएगा बेटा? एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं? एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये बेटा आपका फ्लक्स आ गया, ये क्या आ गया आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आपको ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ को हम लिखते हैं डी फाई बाई डी टी। तो क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? ये, राइट। तो इसको उठा लेते हैं यहां से, रुको लिख ही लेता हूं। फ्लक्स है हमारे पास में बी नॉट टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसमें बी नॉट एंड पाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं। तो बी नॉट पाई आर स्क्वायर को हमने ले लिया बाहर। अब डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t आपको करना है। क्या करना है? डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t। तो टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2t, और 2t का कितना हो जाएगा? तो 2। तो ईएमएफ कितना आ जाएगा? ईएमएफ आ जाएगा बी नॉट पाई आर स्क्वायर
2t + 2। बोलो क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है तो Yes, बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। No, अब sir. आपसे पूछा क्या गया है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, सॉरी, करंट एट t = 2 सेकंड पे, राइट? तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारा ईएमएफ आ गया, ठीक है? तो एट t = 2 सेकंड पे ईएमएफ कितना होगा? तो ईएमएफ के लिए लिख सकते हैं v0 πr², 2 2 4, 4 + 2 6। तो ये हमारा आ गया ईएमएफ 6 टाइम्स ऑफ v0 πr²। बोलो आई बात समझ में? तो करंट क्या आ जाएगा? करंट आएगा E/R। अब E कितना है? तो 6 टाइम्स ऑफ v0 πr², ठीक है? और रेजिस्टेंस R, तो ये आया आपका करंट। बोलो क्लियर है? yes, sir. अब करंट आ गया, लेकिन हमें उसकी डायरेक्शन नहीं पता। तो अब आप बताओ डायरेक्शन क्या आएगी? चलो डायरेक्शन बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो उसको अपोज करने के लिए करंट की डायरेक्शन कैसी आनी चाहिए? अपोज, मतलब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आएगी तभी तो अपोज कर पाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज the direction of current, the direction of current is anti-clockwise। बोलो क्लियर है यहां तक? अरे भाई क्लियर है एकदम? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, अब आगे समझते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन लिया गया और ये लूप है, ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो है आउटवर्ड डायरेक्शन में। कैसी डायरेक्शन है? आउटवर्ड्स, इस तरीके से, ठीक है? और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है? r। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है B = B0 इंटू t² + t³, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B = B0 इंटू t² + t³। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड चार्ज फ्लोन इन द लूप इन t0 टाइम। फाइंड charge flown in the loop in t0 time। सो फाइंड द चार्ज फ्लोन। अब आपको फाइंड क्या करना है बेटा? चार्ज फाइंड करना है, राइट? तो चार्ज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? देखो आई तक का आपको पता है, आई तक का कहानी आपको पता है, ठीक है? निकालना क्या है? क्यू। तो क्या करेंगे आप बताओ? कोई बताना चाहेगा? ठीक है चलो मत बताओ, मैं ही बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें आई निकालना है। आई आ जाएगा तो आपको चार्ज मिल जाएगा। लेकिन आई होता क्या है? तो आई होता है dq/dt। इसका मतलब पहले आई निकालोगे तो dq/dt मिल जाएगा, मतलब q मिल जाएगा। यस ना। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? तो आई इज इक्वल्स होता है E/R।
ठीक है। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई बाय आर होता है। ई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डी फाई बाई डी टी करना पड़ेगा। फाई निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बी इंटू ए करना पड़ेगा। बोलो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो सबसे यस सर। फ्लक्स निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, देखिए देखिए फ्लक्स निकालने के लिए बी इंटू ए, अब बी कितना है आपका, बी नॉट टी स्क्वायर टी क्यूब इंटू एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो मैं डायरेक्टली अगर, चलो मैं लिख ही देता हूँ पहले, पाई आर स्क्वायर, बी नॉट भी कॉमन ही आने वाला है, मतलब कि कांस्टेंट आने वाला है, और टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। ठीक है, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी से, तो बचेगा क्या, पाई आर स्क्वायर बी नॉट तो भाई कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो बाहर आ जाएगा, राइट। तो बचेगा क्या, अंदर टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t और टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर। बोलो ये क्या आ जाएगा, ईएमएफ। समझ में आया, तो ईएमएफ आ गया बेटा पाई आर स्क्वायर बी नॉट इंटू 2t प्लस 3t स्क्वायर, ये क्या आ गया, ईएमएफ आ गया, राइट। अब हमें निकालना है करंट आई, तो करंट के लिए हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू ई बाय आर। तो ई कितना है, तो भाई साहब ई ये रहा हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर बी नॉट 2t प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, तो ये ई आ गया, डिवीजन में आपका आ गया आर। ठीक है, ठीक भाई, बढ़िया। अब एक चीज समझिए कि आई इज इक्वल टू बेटा होता क्या है, तो आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब हमें डी क्यू मतलब चार्ज निकालना पड़ेगा पहले, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू, और आई की वैल्यू अब आप पुट कीजिए, आई का वैल्यू होगा पाई आर स्क्वायर बी नॉट 2t प्लस 3t स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, और ये आपका मिल जाएगा q। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बी नॉट देखिए q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बी नॉट बाय आर। अब 2t इंटू 3t स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब आ जाएगा, राइट। और लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, तो 0 से लेके टी नॉट तक लिमिट लेंगे भाई, 0 से लेके टी नॉट तक क्या ले लेंगे लिमिट, और 2t प्लस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो 2t का टी स्क्वायर हो जाएगा और 3t स्क्वायर का टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बी नॉट बाय आर इंटू, ये आ जाएगा टी नॉट का स्क्वायर प्लस टी नॉट क्यूब। बोलो क्लियर है, सर। अब यहाँ पर हमने जो कुछ भी किया, मतलब जो भी कहानी लिखी, क्या वो कहानी आप लोगों को समझ में आई, क्या ये कहानी हमने जो यहाँ रची वो आपको समझ में आई, पहले तो ये बताओ। यस सर। ठीक, अब आप एक चीज समझिए, हम लोगों ने कुछ तो गड़बड़ की यहाँ पे, क्या गड़बड़ की कोई बता सकता है, मतलब ये हमने मेथड किया, मेथड सही है, लेकिन आप एक चीज सोचो, हमने पहले डिफरेंशिएट किया, फिर वापस से इंटीग्रेट किया उसी चीज को, तो इसे तो बेवकूफी कहेंगे, यस और नो। आप देख लो, इसको समझिए शॉर्ट मेथड, मेथड बिल्कुल सही था, लेकिन इसे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए
E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी जो लिखते हैं बेटा, ये क्या है? ये एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये क्या देता है आपको? इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, राइट। लेकिन अगर मैं लिखूं कि एवरेज, अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। जब यहाँ पे मैंने लिखा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, दैट मीन्स मैं क्या ये भी लिख सकता हूँ कि आई एवरेज इंटू आर लिख सकते हैं क्या? और आई एवरेज इंटू आर लिखा तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ दैट चार्ज फ्लोन या सिर्फ Q बाय डेल्टा टी इंटू आर लिख सकते हैं ऐसे? अरे लिख सकते हैं या नहीं? यस और नो? भाई मैंने यहाँ पे जो लिखा क्या वो समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। यस सर। अब आप समझिए, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी हो गया और एक ये हो गया Q बाय डेल्टा टी इंटू आर। तो क्या यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू Q इंटू आर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज फ्लोन, तो Q इज इक्वल्स टू क्या आप लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए, क्या हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाय आर? क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस। तो अब आप देखिए, हमें क्या निकालना था? हमें क्या निकालना था? चार्ज फ्लो नहीं तो निकालना था, चार्ज। राइट। तो चार्ज फ्लो निकालना Yes. था, हमें पता है Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर होता है। डायरेक्टली अब अप्लाई करके देखो, तो देखिए डेल्टा फाई को क्या लिख सकते हैं? फाई टू माइनस फाई वन बाय आर, और फाई टू मतलब फाइनली, तो फाइनल कितना हो जाएगा? बी नॉट इंटू, देखो ये हमने कहां से कहां तक लेना था? फाइंड द चार्ज फ्लो लूप इन टी नॉट टाइम, मतलब फाइनल टाइम क्या है आपका? टी नॉट, और इनिशियल टाइम क्या होगा? 0। तो फाइनल टाइम के लिए क्या करेंगे? ये जो टी और टी स्क्वायर और टी क्यूब है उसमें टी नॉट स्क्वायर प्लस टी नॉट क्यूब लिखेंगे। देखो तो क्या करेंगे? फाई टू इज इक्वल्स टू बी नॉट, रुकिए, फाई टू इज इक्वल्स टू बी टू माइनस बी वन इंटू ए बाय आर, ठीक। अब B2 कितना हो जाएगा? तो B2 हो जाएगा बी नॉट इंटू टी नॉट स्क्वायर प्लस टी नॉट क्यूब माइनस B1 कितना हो जाएगा? तो 0, क्योंकि टाइम 0 हो जाएगा। और एरिया कितना है भाई? तो एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो क्या हो जाएगा? बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर प्लस टी नॉट क्यूब बाय आर। ये हमने क्या निकाला? Q। बोलो, आ गया समझ में? भाई शॉर्ट Yes, sir. मेथड से किया, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। यस। पक्का? ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से, और हमने यहाँ पर एक लूप रख लिया कुछ इस तरीके से, ठीक। और इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस कितनी है? R। रेडियस कितनी है? R, ठीक। और ये हमने ले लिया
परपेंडिकुलर इसका, ठीक, और इसके परपेंडिकुलर पे ये रोटेट होगा। अब देखो पहली चीज तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो भाई सब बी नॉट, ठीक। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है that find the charge flown when loop is rotated by 180 degree। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। फाइंड चार्ज फ्लोन when loop is rotated by 180 degree, ठीक है। स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एवरीवन, चलिए जल्दी कीजिए। देखिए फाइंड द चार्ज फ्लोन व्हेन लूप इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझिए कि इनिशियली जो एंगल था बिटवीन बी एंड ए कितना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और एरिया वेक्टर भी बाहर है, तो जीरो होगा इनिशियली। तो इनिशियली एंगल बिटवीन बी एंड ए is 0 and rotated by 180 डिग्री। कितना रोटेट किया है, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री आप रोटेट करेंगे इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, देखिए चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल्स टू φ2 माइनस φ1। φ2 कितना हो जाएगा, तो बी ए cos 180 दैट इज द फाइनल, और इनिशियल बी ए cos 0। तो बी ए cos 180 मतलब माइनस बी ए cos 0 मतलब 1, तो माइनस बी ए तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी ए हो गया। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर ओनली मैग्नीट्यूड, तो इसे हम क्या करेंगे, डेल्टा फाई को मोड में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी ए। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बी ए। तो चार्ज फ्लोन क्या लिख सकते हैं, क्यू चार्ज फ्लोन इज इक्वल्स टू क्या लिखा था, डेल्टा फाई बाय आर। तो डेल्टा फाई का वैल्यू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ बी ए, क्या है 2 टाइम्स ऑफ बी ए, और बी का वैल्यू गिवन है बी नॉट, तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बी नॉट। एरिया है पाई आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर। ये हमने क्या निकाल लिया, चार्ज फ्लोन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, वही हमारा इनफाइनाइट वायर आ गया वापस से, ठीक है। और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है आई इक्वल्स टू आई नॉट टी स्क्वायर। कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई इक्वल्स टू आई नॉट टी स्क्वायर। और यहां से ए डिस्टेंस पे कितना, ये ए डिस्टेंस है, तो ए डिस्टेंस पे हमने इस तरीके से एक लूप लिया हुआ है, ठीक। इसकी लेंथ है एल, क्या लेंथ है, एल, और इसमें रेजिस्टेंस है आर ओम।
तो पूछा ये जा रहा है फाइंड द करंट इन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द करंट in the loop as a function of time t। चलिए स्टार्ट कीजिए। फाइंड द करंट इन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। कर सकते हैं कि नहीं? सेम वही कहानी, x पे जाके dx एलिमेंट लेना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ देव मोदी कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या लोगे सर वो आप? तो नॉन यूनिफॉर्म होगा ना। हाँ तो मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ क्या करना पड़ेगा उसके लिए। उसके सर लिए x डिस्टेंस x पे पे जाके जाके, dx का एलिमेंट लेंगे। यस, x पे जाके dx का एलिमेंट dx लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। है ना? ये ले लिया dx। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है? जैसे कि आप जानते हैं डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले तो फाई इज इक्वल टू लिखते हैं हम b इंटू ए। तो डी फाई क्या हो जाएगा? b डॉट डी ए। यस और नो? अरे होगा कि नहीं? तो देखो क्या करते हैं, मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, डायरेक्ट स्टेप ले रहा हूँ, ठीक है? समझिए इसको। तो डी फाई इज इक्वल्स टू बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, होगा कि नहीं? और एरिया हो जाएगा आपका कितना? एल डी एक्स, होगा? लिमिट अगर लगानी है तो कहां से कहां तक लगानी पड़ेगी? ए से लेकर ए प्लस एल तक। यस, तो क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, इस एल को भी यहीं ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ए से लेकर ए प्लस एल, ठीक है? और ये आ जाएगा 1/x dx। ना यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एल बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 1/x dx। तो ये हो जाएगा एल एन एक्स, लिमिट कहां से कहां तक? तो ए से लेकर ए प्लस एल तक। हो गया? तो टोटल फ्लक्स जो मिलेगा, टोटल फ्लक्स जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? म्यू नॉट टाइम्स आई एल बाय 2 पाई, ठीक है? और एल एन ए प्लस एल माइनस, कुछ गड़बड़ किया है क्या? नहीं नहीं ठीक ही है, सही है ना? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं की ना कुछ भी? Nice sir. एल एन ए, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई एल बाय 2 पाई, ये हो जाएगा एल एन ए प्लस एल बाय ए। क्या ये सही है? क्लियर है सभी को? तो ये हमें टोटल यस फ्लक्स सर। मिल गया। अब आपको निकालना क्या है? ईएमएफ। भाई फ्लक्स आ गया तो आप ईएमएफ निकाल सकते हो। तो ईएमएफ के लिए क्या लिखोगे? ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी। क्या लिखेंगे? डी फाई बाय डी टी। तो लिख सकते हैं डी बाय डी टी ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स का वैल्यू हमें पता है कितना है? म्यू नॉट आई एल एक मिनट, फाई इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी म्यू नॉट आई। ओके ठीक है, तो हम लिख लेते हैं फ्लक्स की वैल्यू म्यू नॉट आई एल बाय 2 पाई। सर इसको शॉर्ट मेथड से नहीं कर सकते? अरे बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए ना सबको। नहीं अच्छा, वो क्यू वाला फॉर्मूला बता रहा है क्या? हम्म। नहीं वहां उससे थोड़ी ना होगा बेटा, ये तो वेरिएबल आ गया। अरे हाँ
तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एल बाय 2 पाई इंटू एल एन ए प्लस एल बाय ए। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन इसमें करंट की जो वैल्यू है वो क्या है? करंट का वैल्यू तो गिवन है आई इक्वल्स टू आई नॉट इंटू टी स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो और बाकी को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना रहेगा। ठीक है, तो आई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, आई नॉट टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो मैं ये कर लेता हूं कि म्यू नॉट को बाहर ले लेते हैं और एल को भी बाहर ले लेते हैं। ठीक है, फिर 2 पाई भी बाहर आ जाएगा, एल एन ए प्लस एल बाय ए। ओके, और आई की जगह आई नॉट टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन होगा, तो आई नॉट को भी यहाँ बाहर ले लेते हैं, तो डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा ईएमएफ कितना आएगा देखिए, तो म्यू नॉट आई नॉट एल बाय 2 पाई एल एन ए प्लस एल बाय ए और डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा 2t। ठीक है, आ गया। अब देखिए ये हमारा ईएमएफ आया। अब आप जानते हैं कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डायरेक्ट लिख देता हूं आई इज इक्वल टू ई बाय आर। ठीक है, तो करंट कितना आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई नॉट एल टी बाय पाई आर एल एन ए प्लस एल बाय ए। ये हमारा आ गया करंट। बोलो, आई बात समझ में? अभी समझ में आ गया? हाँ सर। Yes. Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो। यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से ले ली है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और ये हमने ले लिया एक लूप, और ये इसकी एक्सिस। ठीक है, और इस एक्सिस के अलोंग ये कुछ इस तरीके से ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसमें रेजिस्टेंस आर ओम है, इसकी रेडियस आर है, और मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल्स टू बी नॉट। ठीक है, नाउ फाइंड द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। क्या कहा जा रहा है, फाइंड द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ये फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 0। एंगल कितना है, 0। अगर मान लो हमने उससे रोटेट किया तो थीटा कितना होगा, टी टाइम पे ओमेगा टी। थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो सकता है। तो अगर मान लो कोई थीटा आपको ऑलरेडी गिवन हो, दो चीजें हैं, एक या तो आप लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी, और अगर थीटा इनिशियली 0 है तो आप लिखोगे 0 प्लस ओमेगा टी, तो हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। यस और नो? अरे लिख सकते हैं। तो देखो फ्लक्स जो है, फ्लक्स क्या लिखेंगे, B इंटू ए कॉस ओमेगा टी। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है, तो वो गिवन है बी नॉट, एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया आपका कॉस ओमेगा टी। ईएमएफ क्या होगा, तो ईएमएफ के लिए हम लिखते हैं डी, ईएमएफ के लिए क्या लिखते हैं डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो डी फाइव बाई डी टी के लिए देखें तो बी नॉट पाई आर स्क्वायर, और कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, राइट? क्या हो जाएगा
साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो मैंने लिख दिया ओमेगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी अपॉन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये आपका ईएमएफ आ गया, राइट। अब करंट निकालना है, तो करंट के लिए क्या लिखेंगे, ई बाय आर, तो क्या लिखेंगे नेगेटिव नहीं होगा। बेटा, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं अभी। तो बी नॉट पाई आर स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा की जगह साइन ओमेगा ऑफ ओमेगा टी बाय आर। तो आप इसे कंपेयर करें किसके साथ में, अगर मैं लिखूं EMF E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसमें ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी बी नॉट पाई आर स्क्वायर ओमेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर ये हमारा ई नॉट हो जाएगा तो आई हो जाएगा ई नॉट बाय, आई क्या हो जाएगा ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स आई हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो क्लियर है, क्लियर है यहां तक, हेलो। और आगे चल के हम Yes, sir. पढ़ेंगे इसी चीज को, ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। ये क्या हो गया आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एसी सप्लाई। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, यहाँ पर कहानी ये थी कुल मिला के कि जो ये जो लूप है, इस लूप को हमने रोटेट किया, मतलब इस लूप को हमने घुमाया, जिसकी वजह से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला, राइट। और वही हमारा एसी सप्लाई होता है, वही हमारा जो करंट मिलता है वो क्या है, दैट इज योर एसी सप्लाई। बोलो आई बात समझ में? तो लूप को घुमाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आप लूप को कैसे घुमाओगे? मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी से लूप को घुमाया, लूप को घुमाना तो पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी से आपने लूप को घुमाया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला तो आपको करंट मिला, दैट इज योर एसी सप्लाई। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रिसिटी दी और इलेक्ट्रिसिटी मिली। ये तो कोई मतलब का हुआ नहीं। इसलिए आपने एक वर्ड सुना होगा टरबाइन, सुना है? 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ा था। हाँ सर। उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि टरबाइन को जो है वो रोटेट किया जाता है। अब आप टरबाइन को चाहे तो थर्मल पावर स्टेशन के अंदर रोटेट कराएं, मतलब कोल का यूज करके करवाएं, चाहे आप हाइड्रो पावर स्टेशन पे ले जाएं, पानी गिरने की वजह से करवाएं, विंड पावर स्टेशन, दैट मीन्स विंड की वजह से आप टरबाइन रोटेट करें। तो उन कंडीशंस में जब टरबाइन रोटेट होता है कुछ इस तरीके से, तब हमें एसी सप्लाई मिलता है। बोलो आई बात समझ में? अरे तभी तो मिलेगा, नहीं तो करंट देके करंट लेने का फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। सही बात है कि नहीं? यस सर। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? हेलो, हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज अपना यहीं पर कंप्लीट करते हैं इसे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशनल ईएमएफ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है।